रहे थे किसके बारे में, मॉडल, कौन सा मॉडल पढ़ रहे थे? प्योर मॉडल पढ़ रहे थे। और प्योर मॉडल में कौन सा मॉडल पढ़े थे? शुड पढ़ लिए थे। अभी हम मस्ट पढ़ेंगे। शुड खत्म नहीं हुआ, शुड का कुछ हिस्सा खत्म हो गया, अभी आएगा, उसका रोल बीच में आएगा। जैसे देखते हो ना कोई मूवी में कोई मतलब किसी का हिस्सा आ जाता है कि हाँ इतना रोल तुम्हारा है, फिर बाद में लास्ट में पता चलता है यार यही तो सबसे बड़ा कातिल था। समझे कि नहीं? अभी शुड खत्म नहीं हुआ, वो आएगा फिर से। ये मस्ट खत्म नहीं होगा, फिर से ये आएगा। बात को समझे? यानी डिटेल में जिसके जिसके साथ ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जिसके जिसके साथ ये दिक्कत क्रिएट करता है, जिसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, उसको हम एक साथ लाते हैं ताकि दोनों का पहचान सही तरीके से हो सके। जैसे कोई भी दो आदमी है जो बदमाशी किया है, पता नहीं चल रहा है कि दोनों में से कौन गलती किया। अकेले अकेले पूछोगे ना दिक्कत हो जाएगा। दोनों के सामने रखो, तुम किया, ये हाँ चाह नहीं बोलेगा डायरेक्ट, और ज्यादा होशियारी किया, दो चार थप्पड़ दो, सही तरीके से काम करना शुरू कर देगा। समझे कि नहीं? देखो इधर ध्यान दो। आज हम लोग मस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, और इतना डिटेल से पढ़ने का वजह यही है क्योंकि अब पूछता डिटेल में है तो तुमको जानना भी डिटेल में है। समझे कि नहीं? और अगर नहीं जाने तो तुमको क्यों सेलेक्ट करें, क्यों तुमको लेकर के जाए? तुमसे होशियार जब मिल जाएगा तो। समझे कि नहीं? ये एग्जाम थोड़ी ना है, नहीं ना है एग्जाम, फिर दिक्कत। ठीक है, चलिए ठीक है, तो पढ़े आगे। मस्ट के बारे में पढ़ते हैं। मस्ट के बारे में क्या चीज कहता है, यहां पढ़िए पहले एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट से पहले एग्जाम्पल को पढ़िए और एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है उसको देखते हैं हम लोग। यू मस्ट गो टू स्लीप नाउ। अवश्य आ ही जाता है ना, बात को समझना थोड़ा सा। ये हम इसलिए तुमसे पूछे क्योंकि तुमको ये पता होना चाहिए, हमको भी ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है इस एग्जाम्पल के। यानी यू मस्ट गो टू स्लीप नाउ मतलब कि तुम्हें अवश्य जाना चाहिए सोने के लिए, यही ना? इसका मतलब समझना। अगर हम मस्ट का उपयोग करते हैं तो मस्ट ऑर्डर के लिए भी उपयोग होता है। किसके लिए भाई? ऑर्डर के लिए। और यहाँ पर मस्ट तुम्हें सेंस देखना पड़ेगा, ये दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको कि यहाँ पर ये ऑर्डर की तरह ट्रीट कर रहा है। जैसे मान लो तुम मूवी देख रहे हो, बहुत लेट तक मूवी देख रहे हो, तुम्हारे गार्जियन आए और तुमको बोले कि तुमको अवश्य सोना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे, जाओ तुम अब सोने के लिए, ऐसे बोलेंगे। समझे कि नहीं? बहुत हो गया, अब जाओ सोने के लिए। यानी बहुत ज्यादा सीरियल देख लिए सास बहू, अब जाओ तुम सोने के लिए। बात समझ में आ रहा है? नहीं, ऑर्डर की तरह, अब जाओ तुम सोने के लिए। ये क्या हो रहा है? मस्ट मतलब जरूरी है तुमको जाना, ये ऑर्डर की तरह ट्रीट होता है। और कोई चीज अवश्य, देखो ना, एक रिलेट करता होगा ऑर्डर से। जब हम कोई चीज को अवश्य लगाते हैं तो क्या होता है वो, यानी ज्यादा संभावना बढ़ जाता है, उसको पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है उसका। थोड़ा सा जोर दे करके कहते हैं, चाहिए का थोड़ा सा और जोर दे करके कहते हैं, है ना? तो वही चीज ये ऑर्डर की तरह ट्रीट होता है। अगला चीज देखो, ये समझ गए? ये मत सोचना कि अवश्य जाना चाहिए। हाँ, तुम्हारे पापा बोलेंगे तुमको अवश्य जाना चाहिए, तुम बोले अभी सीरियल तो स्टार्ट ही हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब वो ऑर्डर दे रहे हैं तो इसका मतलब गार्जियन तुमको बोल रहे हैं तो सीधे कहेंगे आप जाओ सोने के लिए, बहुत लेट हो गया। बात समझ रहे हो? ऐसा तो नहीं होता कि तुम गार्जियन पर दबाव बना, कैसे जा सकते हैं? आज आइए लीजिए आप मेरे सामने, देखते हैं क्या करते हैं। ऐसा होता है क्या? ये सबसे बड़ा गलत है। ढेर ज्यादा बड़ हो जाते हो ना, और ढेर लगने लगता है कि हम ज्यादा होशियार हो गए, तब ये सब लक्षण आता है। भैया इसका हिंदी तो एक बार और बताया ना, अवश्य चाहिए नहीं होगा उसमें। नहीं होगा। जाओ, तुम जाओ सोने के लिए, अब तुम जाओ, ऑर्डर दे रहे हैं, तुम जाओ सोने के लिए अब। और अगर एडवाइस दे तो फ्रेंड तो क्योंकि नाव लगा है सर। क्योंकि नाव लगा है, ऐसा यहाँ पे लास्ट में नाव लगा है, यानी ट्रेन भी रहता तो वही होता। देखो इधर, हम ये कह रहे हैं कि ये मस्ट लगा है ना, अब सिचुएशन देखना पड़ेगा। हम तुमको सिचुएशन काहे दे रहे हैं यार? यानी कहने का मतलब तुम्हारे गार्जियन अगर कहते हैं कोई ऐसा सिचुएशन में जब ऑर्डर देना चाहे कोई, तो मस्ट लगा करके भी ऑर्डर दे सकता है, ये बोल रहे हैं हम। बात समझ में आ रहा है? यानी मस्ट का यूज करके ऑर्डर दे सकता है। ये बात से हम ये भी सेंस लगा सकते हैं कि तुम्हें अब सोने जाना चाहिए। जैसे मान लो कि तुम्हारे गार्जियन नहीं है, नॉर्मली कोई कह रहे कि बहुत लेट हो गया, 11-12 बज गया, किसी के घर में हो, अब तुम जैसे मान लो तुम किसी के घर में गए, है ना? वहां पर जिसके घर में तुम मतलब कि गेस्ट बन के जाओगे ना, तो वो थोड़ा डांटते कम है। घर वाले तो कान पकड़ेंगे, खींचेंगे, दिमाग खराब किया, समझे कि नहीं? गेस्ट थोड़ा सा कम, अगर तुम ज्यादा भी गलती कर दिए, चलो यार 1-2 दिन के लिए, फिर तो जेबे करेगा ही।
समझे कि नहीं? उसी तरीके से गेस्ट क्या करेंगे, गेस्ट क्या कहेंगे, अगर वही चीज गेस्ट कहें तो यू मस्ट गो टू स्लीप नाउ, इसका मतलब है कि तुम्हें अब अवश्य जाना चाहिए। वो भी जोर देकर के करें लेकिन ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं ऑर्डर दे रहे हैं? वो रिलेटिव है, सोच रहे हैं कि अगर एक दिन बोल दिया, 2 दिन लिए वे किया, फिर बोल देंगे, कंप्लेन घर में जाएगा कि देखिए ना 2 दिन गए और डांटना शुरू कर दिए। समझे कि नहीं? तो सिचुएशन देखना पड़ता है कि क्या अर्थ हो सकता है। इसका मतलब समझो कि ऑर्डर की तरह मस्ट प्रयोग हो सकता है। बात समझ में आया? और यहाँ ऑर्डर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, हम ऐसा बता रहे हैं। तुम जाओ सोने के लिए। अब इसका हिंदी ये हुआ, क्लियर हुआ? अगला चीज, ऑल द स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट मस्ट कैरी, अवश्य लेते आए, देयर, धोना। हाँ ठीक है हमको भी माइंड में वही आया, धोते आए तो फिर लगा नहीं यार स्टूडेंट है क्या ढुलवाए उससे। देखो इधर, ऑल द स्टूडेंट मस्ट कैरी, लेके आओ, धोना लेके आना दोनों बात सेम है। देयर बुक, अपना बुक लेकर के आए इन द नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में अपने बुक्स जो है वो लेकर के आए। हो सकता है कुछ स्टूडेंट लेकर के नहीं आता होगा, थोड़ा सा कॉलेज वॉलेज में चल जाता है बच्चा लोग ना, तो ये वो कॉपी लेकर के जाता है। और ढेर ज्यादा कॉलेज ये हो जाता है ना, तो कॉपिया के पेजवा फाड़ के पॉकेट में रख लेता है और कलम को अंदर, और बटन 2-4 को खोल लेता है। समझे कि नहीं? ये वाला बटन यहाँ तक, ये वाला बटन, जानते हो मतलब कि एक मतलब क्या कहते हैं, पदाधिकारी, इसी को कहते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं तुम सेंस लगा पा रहे हो। वैसे ही होता है, तुम घर में जब मम्मी बोले मम्मी वो चाहिए, तो क्या वो नहीं वो चाहिए, पता ही नहीं चला, किसी और को बोलो वो नहीं वो, तो समझेगा नहीं, लेकिन जो तुम्हारे साथ रहे वो समझ जाएंगे हाँ यार। तो इसका मतलब है कि तुम ध्यान से सुनते हो मेरी बात। हाँ, पदाधिकारी थे, और जब यहाँ फोल्ड करके रखता था कोई ना, तो कैंची लेके चलते थे और कैंची से ऐसे काट देती थे, ऐसे बोले सिला लेना बाबू, इतना काहे, ये हम ले जाते हैं अपने घर में। समझे कि नहीं? हाँ थी। चलो देखो इधर ध्यान। हाँ तो क्या कह रहे थे, छोड़ो यार वो सब छोड़ो। यानी ऑल द स्टूडेंट मस्ट धो करके आए, हाँ मतलब वही हुआ। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो हम कहेंगे किताब ढो करके आओ। अगर तुम पढ़ने के पर्पज से नहीं आ रहे हो, किताब ढो रहे हो। अगर पढ़ने के पर्पज से आ रहे हो तो किताब ला रहे हो। बात को समझे? तो भैया मस्ट का मतलब अवश्य चाहिए होता है, तो अवश्य चाहिए क्यों हट जाता है? अवश्य चाहिए होता है, अवश्य चाहिए क्यों नहीं? यार कभी कभार मेरे पास भी इसका आंसर नहीं होता। अच्छा ठीक है बताओ, देखो समझा कर, वो चाहिए होता है लेकिन क्यों हट जाता है, इसको बताना, हमको बताना, सेंस बताना। चलो तुम क्लास के बाहर, तुमको हम देखते हैं। ये बात तुमको समझ में आ रहा है क्या बोले सो? हाँ। तो तुमको क्लास के बाहर खड़ा करके देखेंगे, ऐसा देखेंगे? नहीं ऐसा नहीं ना करेंगे। झगड़ा उगड़ा होता है तो करता ही नहीं। तो आखिरकार देखना का मतलब वैसा क्यों हो गया? क्यों 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 भाई? अब बताओ तुम खुद। यानी बोलने का तरीका से हम सेंस लगाते हैं, तो यानी कैसा सिचुएशन है उससे सेंस लगाते हैं कि क्या होना चाहिए। मस्ट का मतलब तुम रट के रखे हो, मेमोरी कार्ड में वो इरेजे नहीं होता है, कभी कभार कोई चीज डिलीट करो डिलीटे नहीं होता है, वही चीज फिट हो गया, एकदम चिपका दिया है गोंद से, फेविक्विक से, जो कि वो एकदम चिपकल है। मस्ट मतलब अवश्य चाहिए। अब जब हम ऑर्डर की बात करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए सबसे ज्यादा हमको दिक्कत वो गोंद जो चिपका हुआ रहता है ना, उसको निकालने में लगता है। चिपकाने में हमको नहीं लगता कि मस्ट का मतलब ऑर्डर होता है, जो पहले से चिपका है उसको पहले निकालना पड़ता है, वो उसी में हमको ज्यादा एनर्जी लगता है। बात समझ में आ रहा है कि हम सेंस लगाना चाहेंगे? क्लियर हुआ? यानी कहने का मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं कैरी करें अपना बुक इन द नेक्स्ट क्लास, ये कंपलसरी को दिखा रहा है, और अवश्य कंपलसरी ही है ना। अब तुम्हारी बात पर आए, और यहाँ मस्ट का मतलब अवश्य दे रहा है, कंपलसरी बता रहा है। क्लियर? ये वाला मस्ट जो है ना कंपलसरी बता रहा है। हाँ एकदम अवश्य, कंपलसरी है, वो अवश्य है कि हाँ ये चीज काम करना है, बुक अगले क्लास में लाना है, अन्यथा तुमको अगले क्लास में नहीं होना है। क्लियर? पूरा हिंदी बताएं, पूरा हिंदी लिखोगे। ऑल द स्टूडेंट कंपलसरी है लाना, समझना, जो हम हिंदी बोल रहे हैं वैसे ही हिंदी करो, एकदम एग्जैक्ट हिंदी नहीं, क्या मीनिंग समझो यार।
एग्जैक्ट हिंदी करोगे उसका अर्थ है कहीं और। ताती वाला में चल जाओगे तो उसके बाद कहोगे सर लास्ट में ता लगाए तो हम रीड लगाए, भी1 लगाए तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मीनिंग समझो। ऑल द स्टूडेंट कंपलसरी है, देखो इसका मतलब कंपलसरी है, एकदम जरूरी है लाना अपना बुक को अगले क्लास में। यानी ऑल द स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को ये जानकारी दिया जा रहा है कि अगले क्लास में बुक को लाना कंपलसरी है। ये बात समझ गए इसका मतलब? हाँ, तो ये होता है इसका हिंदी में, इसका मीनिंग समझ लो। क्लियर? अगला, यू मस्ट टेक सम रेस्ट नाउ, सजेशन है ना, सजेस्ट कर रहे हैं यानी तुमको लेना चाहिए, मतलब रेस्ट लेना चाहिए, है ना। अब एक बात बताओ, तुम थोड़ा सा सेंस लगाना, कोई लिखना मत यार, फिर हम समय देंगे लिखने के लिए। अगर तुम लिखे ना तो तुम्हारा हाथ चलेगा, कान नहीं चलेगा। वो कान चलाओ, अभी हाथ को रेस्ट दो। देखो इधर, यू मस्ट टेक सम रेस्ट नाउ, इसका मतलब क्या होगा? तुम्हें लेना चाहिए, अब रेस्ट लेना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ ना, मस्ट के जगह शुड लगा के देखते हैं। यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ, दोनों है ना, दोनों है। अब इसका मतलब ये इसमें ज्यादा फोर्सली बोला जा रहा है, समझो। इसमें भी हम सजेशन दे रहे हैं और इसमें भी सजेशन दे रहे हैं। देखो सिचुएशन बताएंगे वो समझने की कोशिश करना। ये हो गया सजेशन लेकिन स्ट्रॉन्ग वे में, ये नॉर्मल वे में, नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल वे में, ये स्ट्रॉन्ग वे ऑफ स्पीकिंग है। ऊपर वाला जो है सजेशन दे रहे हैं स्ट्रॉन्ग वे में। जैसे मान लो तुमको, मतलब कि अगर मान लो तुम काम कर रहे हो, बहुत देर से सुबह से ही काम कर रहे हो, ठीक है, दोपहर 12-1 बज गया, हम बोले कि तुमको अब रेस्ट लेना चाहिए, तो यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ, ये वाला चीज का उपयोग कर सकते हैं, यानी तुमको रेस्ट लेना चाहिए लग रहा है। अब मान लो तुम इतना मतलब काम कर रहे हो कि तुम्हारा मतलब कि वोमिटिंग जैसा लगने लगा, एकदम पूरा पैर वैर पूरा दर्द कर रहा है, तुम गिर रहे हो फिर भी लेकर के जा रहे हो। कभी बाहुबली देखे, बाहुबली, बाहुबली में जब वो उसका क्या कहते हैं, बाहुबली का भाई का नाम क्या है, भलाल देव का जो मूर्ति खड़ा करता है ना ऐसे करके, और जब वो गिरने लगता है तो फिर भी मारते रहता है, फिर करने बोलता है, तो उस स्थिति में क्या बोलेंगे हम, उसको अब रेस्ट देना चाहिए, देना चाहिए, देना चाहिए, है ना, एकदम जरूर रेस्ट देना चाहिए, इतना ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कोई आदमी बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में ऐसा हो कि तुम काम करते करते बेहोश हो रहे हो, तो हमको ये नहीं कहना है कि तुमको रेस्ट लेना चाहिए, तुमको रेस्ट लेना चाहिए, ऐसा तो नहीं कहेंगे। बेहोश हो रहा है, अरे तुमको रेस्ट लेना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए, ऐसे नहीं बोली, अरे तुमको रेस्ट लेना चाहिए था। बात हम वही बोल रहे हैं, एक्सप्रेशन अलग है ना। रेस्ट लेना चाहिए था नहीं, रेस्ट लेना चाहिए यानी अवश्य लेना चाहिए, यानी जो हम सजेस्ट कर रहे हैं ना वो स्ट्रॉन्ग वे में, यानी तुमको तो अब भाई बहुत ज्यादा हो गया, अब नहीं करना है ये चीज। बात समझ गए? ये हो गया यू मस्ट और ये शुड। शुड और मस्ट में डिफरेंस समझे? दोनों सजेशन के लिए आता है, लेकिन शुड का मतलब एक नॉर्मल वे में कहते हैं, लेकिन मस्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग वे में। अब कोई कैसे एक्सप्रेशन को देखो, हम क्या बोले थे, मॉडल यानी मेकअप, मेकअप कहाँ लगाते हो तुम? रियल में लगाते हो। दूसरी बात, मेकअप तुम चेहरा पर लगाते हो कि हाथ में लगाते हो? एक्चुअली जिसके पास पैसा ज्यादा है वो हाथों में लगाता है और पैरों में लगाता है, लेकिन सबसे मेन जो होता है ना वो चेहरा होता है, ये नहीं होता है यार, देहाती लोग पैर में भी लगाया जाता है। यानी हम ये कह रहे हैं कि मेकअप एक्चुअली किस में लगाया जाता है? फेस में लगाया जाता है। उसी तरीके से जब मेकअप यानी मॉडल, तो फेस का एक्सप्रेशन रीड करने के लिए, फेस का कौन सा एक्सप्रेशन क्या कहना चाहता है, सेम शब्द है और वो एक्सप्रेशन क्या कहना चाहता है वो हमको फेस से पता चलता है। इसीलिए हम लोग मॉडल का उपयोग करते हैं और एक ही शब्द, एक ही सेंटेंस जो लिखा हुआ है शब्द, उसी को अलग अलग एक्सप्रेशन में बोलने के लिए हम लोग मॉडल का, सही मॉडल का सही जगह पर इस्तेमाल करते हैं। आया समझ? नहीं आया? यानी मॉडल का उपयोग करते हैं अलग अलग एक्सप्रेशन को बताने के लिए। क्लियर हुआ? वो हम पहले बता चुके हैं। तो ये दोनों सेम चीज कह रहा है, अगर तुम इसको सेंटेंस ऐसे लिख दोगे तो वो सेम चीज कह रहा है, लेकिन एक्सप्रेशन अलग है। इसीलिए जैसे अभी हम बता रहे हैं, तुम हमारा एक्सप्रेशन देख रहे हो, अरे हाँ या नहीं यार, हाथ बंद करके तो बैठा है। और दूसरी बात ये, अगर इसी बात को जो हम बोल रहे हैं उसको लिख दें तो तुम उतना नहीं समझ पाओगे, उतना सेंस नहीं लगा पाओगे जो सेंस तुम देख करके लगाओ।
क्योंकि ये एक्सप्रेशन तुम किताब पर छाप नहीं सकते, और एक्सप्रेशन को किताब में लिखने के लिए बहुत लंबा लिखना पड़ता है। किसी चीज का एक्सप्रेशन को किताब में उतारने के लिए लंबा लिखना पड़ता है। जो 3 घंटे का मूवी होता है ना, उस 3 घंटे का स्क्रिप्ट बहुत लंबा चौड़ा होता है। जो मतलब लिखावट होता है कहानी का ना, बहुत लंबा होता है, 70 पेज 80 पेज 90 पेज का होता है। उसको पढ़ना पड़ता है कि ये कहानी है, ऐसे ऐसे। बात समझ रहे हो? तो यानी एक्सप्रेशन को अगर लिखा जाए तो वो बहुत लंबा हो जाता है, एक्सप्रेशन को अगर देखे तो तुरंत हम समझ सकते हैं। क्लियर हुआ? और मॉडल का काम क्या है? एक्सप्रेशन को बताना कि अलग अलग एक्सप्रेशन क्या कहना चाहता है। इसीलिए मॉडल का उपयोग किया गया कि हम लोग कैसे पता करें कि ये गुस्सा में बोल रहा है, कम गुस्सा में बोल रहा है, थोड़ा रिलैक्स तरीके से बोल रहा है। हम मॉडल का उपयोग करके बताते हैं। यही हमको मदद करता है कि लंबा चौड़ा सेंटेंस को हम छोटा में लिखते हैं। समझ गए? भैया जैसे वहाँ पे आप बताएं कि मश का मतलब ऐसे चाहिए होता है, मतलब कंपलसरी हो गई, हाँ, तो थोड़ा सा स्ट्रांग वे में। वो वाला जो सेकंड मेरा एग्जांपल हुआ, Second, अगर वहाँ पे मस्ट मेरा ऑर्डर रहता, सूट रहता, तो उसको कैसे पहचानेंगे कि मेरा स्ट्रांग वे है? कौन सा ऑर्डर है कि स्ट्रांग वे की? वो वाला जैसे वहाँ पे मस्ट है ना, हाँ। तो वहाँ मस्ट मेरा ऑर्डर हो गया, तब पर मतलब ऑर्डर नहीं, यहाँ मतलब कंपलसरी है ये। अगर वहाँ पे कंपलसरी जैसा ऑर्डर जैसा ही है, लेकिन कंपलसरी है यहाँ। अगर वहाँ पे ऑर्डर स्ट्रॉन्ग वे पूछ रहा है सर यहाँ पर। ऑर्डर रहता तो सूट रहता सर, तो सूट और मस्ट रहता तो स्ट्रॉन्ग वे। अच्छा, यहाँ पर अगर सूड लगाते तो सूड लगा, अगर यहाँ पर सूड लगाते तो वो वाला जैसे मेरा मस्ट है ना, तो वहाँ पे मान के चलिए वहाँ पे ऑर्डर है मेरा, और ये ऑर्डर है। हाँ, ऑर्डर या कंपलसरी को हाँ, उसके नीचे में अगर मस्ट के नीचे में वहाँ पे मेरा सूड लगा देते, ये मस्ट हटा के सूड लगा देते, तो टीचर कमजोर है, इसलिए ये पता चलता कि जो टीचर बोल रहे हैं वो डर रहा है बच्चा लोग से। हो सकता है कि अगर कहते हैं जरूर लाना तो धो देगा। बात समझ गए? ये सूट का मतलब यानी कहने का मतलब चाहिए तुमको अवश्य से लाना चाहिए था बुक, तुम लाया नहीं यार, हम तो धोप देंगे यार अगर नहीं लाए तो। समझ गए कि नहीं? हम मस्ट के जगह हैव टू लगाएंगे, जरूर लगाएंगे तो धो देंगे कस के। समझ गए कि नहीं? लाना पड़ेगा, और नहीं पड़ेगा तो हमसे पड़ेगा फिर। बात समझे कि सूट का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? एक नॉर्मल वे होता है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से करेंगे। बुक लाना है भी, नहीं लाओगे तो फिर दिक्कत है। क्लियर हुआ? अगला चीज, यू शुड टेक सम रेस्ट नाउ। ये बात समझ गया ना? यानी सजेशन दे रहे हैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग वे में, ये नॉर्मल वे में। कोई दिक्कत किसी को? ऐसा नहीं। अगला समझना, यू मस्ट बी जोकिंग। इसका मतलब समझने की कोशिश करना। अच्छा, ये मस्ट के बाद बी लगा, फिर वर्ब प्लस आईएनजी, ये कौन सा फॉर्मेट कौन सा है? नहीं यार, कंटिन्यूअस फॉर्मेट, ये कंटिन्यूअस फॉर्मेट है। देख लो ना, अगर हम विल लगाते विल बी जोकिंग, तो कंटिन्यूअस फॉर्मेट होता कि नहीं? फ्यूचर कंटिन्यूअस। वैसे ये कंटिन्यूअस फॉर्मेट है। एक बात बता, सोचना समझना, अगर हम तुमको बोले, जैसे तुम आए क्लास आए, ठीक है, उसके बाद तुम हमको बोले सर जानते हैं एक मतलब कि बहुत मतलब क्या कहें, सोना का गुल्ली हम पाए। सोना का गुल्ली जानते हो? यानी सोना का बॉक्स पाए, इतना छोटा सा एक बॉक्स होता है ना, आधा केजी का सोना का बॉक्स पाए गिरा हुआ था। और तुम एकदम ऐसा एक्सप्रेशन से बोलो कि हमको लगे यार कंफ्यूज हो जाए कि सच में मिला हुआ कि नहीं मिला हुआ, हमको पूरा कंफ्यूजन हो जाए। यानी ऐसा तुम बोल दो, ऐसा तुम कह दो जिसको विश्वास करना इम्पॉसिबल टाइप का चीज लगे, यानी बहुत कम विश्वास करने लायक हो। लगभग 90% जो मजाक कर रहा है। तुम ऐसा कहो कि सर जानते हैं हम आ रहे थे और रोक लिया हमको शादी करवा दिया कोई। समझे कि ना? शादी करके आए हो क्लास। इसका मतलब तुम मजाक कर रहे हो ना। अगर कोई बोले कि जानते हैं सर एक और टीचर आपके साथ थे ना, वो उनका एक्सीडेंट हो गया बहुत, और तुम खुशी मतलब कि बोल रहे हो ऐसा, तो हम ये बोलेंगे कि विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि वो मतलब हम वो किसी को बोलो कोई टीचर है, अरे यार सुनो ना पहले, फिर अपना भाषण देते रहना जितना देना है। रास्ता पूरा खाली है ना, बोलते जाना। समझे कि नहीं? बाकी सब रास्ते वाले देखते जाएंगे, कैमरा बनाएंगे। आज एक यहाँ पागल इस क्रॉस कर रहा था इस रास्ते से। सुनो पहले मेरे बात, मान लो कोई ऐसे टीचर है जो बाइक नहीं चलाते, ठीक है, और या तो फिर वो बाइक बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं, बहुत एक्सपर्ट है, बाइकिंग करते हैं वो, रेसिंग करते हैं वो, और तो हम बोले कि बोल से तुम बोले हमको कि सर जानते हैं वो सर थे ना, वो चला रहे थे बाइक और 20 के स्पीड में थे, एक्सीडेंट कर गए और वो आईसीयू में है, ऐसा बोले।
तो हम हाँ आईसीयू में, आईसीयू मतलब कि जिसमें कि ऑक्सीजन वगैरह ऐसा करके मास्क वगैरह जैसा लगा देता है, सो वाला ICU। हाँ क्रिटिकल सिचुएशन में जिसमें रहता है। अब यहाँ ध्यान दो, तब ऐसा सिचुएशन में हम क्या करें, तुम मजाक कर रहे हो ना, तुम मजाक कर रहे हो ना, ऐसे बोलेंगे कि नहीं? सच बोलना, तुम मजाक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ऐसा बोलेंगे। जैसे मान लो कि कोई बोले हमको, हम कोचिंग के बाहर हैं उधर, और सिचुएशन तुमको दे रहे हैं ताकि तुम सही से समझ पाओ, और बोलो कोई हमको बोले सर जानते हैं कोचिंगवा को तोड़ दिया है डोजर ला के। ये बात चल जाओगी। तो हम बोलेंगे अच्छा यार इधर इधर, तुम मजाक कर रहे हो कि नहीं? सच बोलना, तुम मजाक कर रहे हो। तो ये वाला सिचुएशन हम क्या करें, एज्यूम कर रहे हैं कि तुम 100% तुम गलत बोल रहे हो। मारेंगे कि पहले पूछेंगे? अरे हम उस टाइम पहले पढ़ाएंगे, पहले पढ़ लो, उसको छोड़ो यार, उसको मारेंगे बेचारा, वो हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको काहे मारेंगे? गुस्सा तो उस पर होगा जो डोजर चला रहा होगा, देखो जेसीबी चला रहा होगा, देखो इधर, देखो इधर ध्यान दो। इसका मतलब क्या हुआ, यानी हम एज्यूम कर रहे हैं, और एज्यूम कैसा कर रहे हैं कि एकदम गलत है, जो एजम्पशन है वो गलत बता रहे हो, यानी हम 100% श्योर हैं, 100 नहीं 90% श्योर है कि ये तो नहीं हो सकता यार। एज्यूम का मतलब है, एज्यूम करना मतलब कि सोचना, विश्वास इमेजिन करना, ऐसा विश्वास नहीं करना जैसे। एज्यूम करना मतलब मान लेना, मानना कि हम ये क्या मान रहे हैं, जो तुम बोल रहे हो क्या मान रहे हैं, हम जोकिंग मान रहे हैं कि नहीं, यानी तुम मजाक कर रहे हो, या जो तुम बोल रहे हो ना वो मजाक कर रहे हो। बात समझ में आया? तब हम किसका उपयोग करते हैं? अब इसमें किसी कोई ऐसा नहीं कह देना कि सर अगर यहाँ ऑर्डर आता तो, यहाँ पर अभी ठीक ना? तो ऐसा मतलब हम बता रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर ये ऑर्डर आता तो फिर दिक्कत हो जाता, तुम सेंस नहीं लगा पा रहे हो इसका मतलब, तुमको सेंस लगाना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। यू मस्ट बी जोकिंग, तुम जरूर मजाक कर रहे हो, ये इसका सेंस होता है। क्लियर हुआ? आगे लिखे, देखो अगर मान लो कि दो बच्चा है, ठीक है, एक नया बच्चा आया, क्लास में एंट्री किया और बैठा, और हमको लगा कि इसका फेस किसी और से मैच कर रहा है, इसका फेस, तो हम बोले ये लग रहा है तुम, ये जरूर लग रहा है कि ये तुम्हारा भाई है ना, और फिर जिससे मैच कर रहा है उसको ये जरूर है तुम्हारा भाई है ना, ऐसे करके जब पूछेंगे तो ये एक्सप्रेशन जरूर लग रहा है तुम्हारा भाई है ना, ऐसे करके जब हम पूछते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि हम 90% तो श्योर है कि उसी का भाई है, लेकिन हो सकता है अलग हो जाए तो फिर दिक्कत, समझे कि नहीं? इसलिए देखेंगे ये तुम्हारा भाई है, ये पूछेंगे उससे, बात समझ रहे हो? ऐसा सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, यू मस्ट बी योर ब्रदर, ही मस्ट बी योर ब्रदर, वह तुम्हारा जरूर भाई होगा, बात समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? अच्छा अगर हम कहें ऐसा, ये भाई का तो कह लिए, अगर तुम कह सकते हो ये जरूर तुम्हारी पत्नी लग रही है, कभी नहीं हो सकता ऐसा। नहीं हो सकता। अच्छा भाई को काहे कर दिए, मतलब फेस मिल सकता, पति पत्नी का फेस नहीं मिलता यार, नहीं मिलता। नहीं तो एक चीज सिचुएशन हो सकता है, ऐसा भी कर सकते हो, जैसे मान लो उसकी पत्नी के बारे में बहुत सुनी, अरे यार जानते हो वो बहुत बोलती है, बहुत ये करती है, ये मतलब उसका कैरेक्टर पता है कि ये इस तरीके से, और अगर कहीं तुम उसके साथ जा रहे हो, उसके बगल में वो जा रही है, उसका मतलब चाल चलन देख करके अरे यार लग तो रहा है वही जो हम सोच रहे हैं, बात समझ रहे हो? तब कैसे उसको बुला के इधर ये तुम्हारी पत्नी लग रही है, जरूर ऐसा जब पूछोगे ना, तो ऐसा सिचुएशन में क्या हो जाता है कि हाँ हम बहुत सारा उसका गुण जान रहे हैं, समझने का प्रयास करना, ये जोक नहीं है, हम तुमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार हम एक इमेजिन कर रहे हैं कि अरे ये लग रहा है कि उस तरीके से जैसा हम सोचे थे उसका कैरेक्टर वैसा मैच कर रहा है, बात समझ गए? अरे हाँ या नहीं यार, ऐसा समझ में आया? उसी तरीके से एज्यूम जो होता है वो हमेशा स्ट्रांग वे में होता है, नहीं तो हम ब्रैकेट में स्ट्रांग काहे लिखे? वही सब। अच्छा मेरी बात को तुम ध्यान से नहीं सुनते हो क्या? ध्यान से सुना करो, मेरा बात को ध्यान से सुनो, जब हम बोल रहे होते तो ध्यान से सुनो। हम ये कह रहे हैं हमारा ये नोट्स है, पूरे लिखल नहीं मिलेगा, नोट्स है, ध्यान से सुनना बात को। आज जिसको लगता है कि भाई हमको वहाँ कुछ लिखना चाहिए, तुम अपना नोट्स में और ज्यादा लिखने का प्रयास करना कि यहाँ पर ये बताएं, ब्रैकेट दे देना, अलग कलर ब्लैक ब्लू ग्रीन यूज कर लेना, और ऐसे करके यहाँ पर जो भी उसके बारे में लिखना है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में छोटा छोटा अक्षर में यहाँ पर लिख दो। ये ग्रीन वाला पता चलेगा कि हम अपने से लिखे हैं और क्या इसमें समझाया गया वो लिखा गया, अच्छा भी लगेगा, समझिए ग्रीनरी तुम्हारे किताब उताब में एकदम हरा भरा लगेगा, ठीक ना? और तुम समझ भी जाओगे कि इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये समझाने का प्रयास किया, ये हम समझाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर कोई एजम्पशन लेते हैं, कोई अनुमान लगाते हैं हम कि ये तुम्हारा भाई लग रहा है,
और बहुत मतलब श्योर है कि अरे लग तो रहा है तुम्हारा ही भाई है यार, एकदम बहुत ज़्यादा परसेंटेज हमको पता चल रहा है कि तुम्हारा भाई। ऐसा सिचुएशन में मस्ट लगाते हैं, ये तुम्हारा भाई होना चाहिए। ये नहीं कि यू शुड बी, ये नहीं कि ही शुड बी योर ब्रदर, ये तुम्हारा भाई होना चाहिए। ये नॉर्मल वे हो गया। सूड लगाएंगे, अगर हम सूड लगाते हैं तो एजम्पशन कर रहे हैं हम कि हाँ ये तुम्हारा भाई होना चाहिए, लेकिन मतलब हम श्योर एकदम नहीं है, यानी एकदम लेस परसेंटेज है उसका। मस्ट लगाए मतलब हमको श्योर है कि यार 90% तो लग रहा है कि भाई है। अब कुछ बताओ अपना, हो सकता है चाचा का भाई हो, चाचा का भाई नहीं, चाचा का बेटा हो, लेकिन वो भाई है। चाचा का भाई उसका पापा। कितना समझ गए? बैठाओ अपने घर में उसको, जितना समझ गए उसको भाग जाएगा, आगे बताएंगे तो पीछे लड़का उड़ जाएगा। 2 सेकंड के लिए सोचो, आगे बढ़े। हो गया, आगे बढ़े भाई। अरे यार नीचे पढ़े, ये हो गया। देखो इधर, रूल्स एंड रेगुलेशन में भी हम ये चीज का उपयोग करते हैं। रूल और रेगुलेशन में क्या होता है, जैसे कहने का मतलब तुमको है कि तुम आओगे सटीक तरीके से, तुमको गर्ल्स का एक सिचुएशन दिया गया कि भाई तुम इधर बैठोगे, बॉयज का इधर, तुम होशियार बनेगे, गर्ल्स लोग यहाँ बैठ जाएंगे, समझे कि नहीं, बॉयज लोग कहेंगे नहीं हम वहाँ बैठ जाएंगे। तो ये रूल रेगुलेशन नहीं है, तो क्या करोगे? रॉड उड तो है ही है, नहीं तो वाइपर रखा हुआ है उधर टूटा हुआ। और जानते हो वाइपर टूटा हुआ है थोड़ा सा, वो सॉलिड नहीं है, खरोंच अगर लगाएंगे ना, भोंक देंगे ना तो आर पार हो जाएगा भाई, समझे कि नहीं। भोंकना मतलब ये तुम्हारा हाथ ऐसे मारेंगे नहीं, ऐसे गुंडा को मारते हुए, हीरो को मारते हुए देखा गुंडा को, भाई रिलैक्स तरीके से कुर्सी पर बैठा था, एक तरफ वो एक तरफ वो, कहता ऐसे इधर इधर हाथ रखता है ऐसे, और एक देख रहे थे इसमें ऐसे ऐसे करके वो कर रहा था, और जब उसको ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो ऐसे कर देता है यहाँ पे, इसको नोन एज भोंकना। यहाँ देखो हो गया, रिलैक्स हो जाओ यार। देखो इधर, तो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है, देखो ना इधर ध्यान दो ना यार। रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होता है, यानी कहने का मतलब कंपलसरी होता है, कंपलसरी होता है कि हाँ यार मतलब ये होना चाहिए, ये कंपलसरी होना चाहिए चीज। रूल में यानी कहने का मतलब रूल तोड़ा जा सकता है, ये जानते हैं, लेकिन मतलब ये हम कह रहे हैं कि रूल और रेगुलेशन जो होता है वो ज्यादा प्रभावशाली तरीके से उपयोग किया जाता है। तो वही देखो यहाँ पर, यू मस्ट नॉट क्रॉस द रोड, तुम्हें क्रॉस नहीं करना चाहिए रोड। यहाँ पर ध्यान दो, तुम्हें क्रॉस नहीं करना चाहिए रोड जब लाइट रेड हो तो, यानी ट्रैफिक लाइट अगर रेड हो तो तुम्हें रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये रूल है, समझे कि नहीं, तुमको जरूर नहीं करना चाहिए। रूल रेगुलेशन में हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? अगला चीज, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी तुमको फॉलो करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वे में कह रहे हैं, तुमको फॉलो करना चाहिए ट्रैफिक रूल्स, समझे कि नहीं? यस सर। तो ये रूल हो गया, ठीक है। आगे पढ़े, इसका फॉर्मेट को देखते हैं। कंटिन्यूअस फॉर्मेट हम देख लिए हैं, यहाँ देखो, मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मस्ट प्लस, देखो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, मस्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और ये बी लगा हुआ होना चाहिए। अगला, अगर फॉर्मेट रहा है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, कोई बता सकते हो कि शुड प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किस टाइम को दर्शाता था, प्रेजेंट या पास्ट? पास्ट टाइम को, तो ये भी पास्ट टाइम को दर्शाएगा। देखो समझना, मस्ट हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब मस्ट के बाद हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आया, इसका मतलब ये जो काम है ना वो परफेक्ट तरीके से हुआ, ये अधूरा नहीं है और होता नहीं है, ऐसा बात नहीं है, मतलब ये काम कंप्लीट हुआ, ऐसा बात कर रहे हैं हम लोग। कब? पास्ट में, यानी पास्ट का सेंस दे रहा है। लेकिन हम तुमको एक चीज बताए थे, ये भी याद रखना कि कभी भी मॉडल काम को होने नहीं देता है ना, ये बताए थे हम। वैसे ये होने नहीं देगा, लेकिन ये पास्ट का सेंस देगा। कैसे देगा सो समझो, यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, ये टेंस का चीज है कि नहीं, तुम अभी खुश हो, सो आई थिंक, इसीलिए मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है, मुझे लगता, आई थिंक मतलब मुझे लगता है, ठीक ना, कोई रट के रखा आई थिंक, थिंक मतलब सोचना होता है सर, तो लगेगा कैसे
लगता है, जी सर, आई थिंक समझे कि नहीं? मुझे लगता है सेंस वही दे रहा है, दोनों सेम है। मैं सोचता हूँ या मुझे लगता है, ठीक है ना? योर फ्रेंड्स मस्ट कम टू मीट यू। तुम्हारे दोस्त आए हैं तुमसे मिलने, है ना? तुमसे मिलने आए हैं। तो ये परफेक्शन का सेंस दे रहा है यहाँ पर। क्या परफेक्ट का सेंस है यहाँ पर? क्या देखो ना, मस्ट कम परफेक्ट का सेंस देता है। क्या फाइव लगेगा। इसमें देखो, परफेक्ट होने के लिए, अच्छा तुम खुश कब हो? तुम्हारे गार्जियन तुमसे, अगर हॉस्टल में है तो तुम्हारे गार्जियन तुमसे मिलने आए होंगे, है ना? तो यानी कहने का मतलब तुम्हारे गार्जियन कंप्लीट आ चुके होंगे तब ना, यानी वो परफेक्ट हो गया होगा तब ना तुम खुश होगे। तो वही तरीका यहाँ पर भी है कि तुम्हारा ये हैप्पी होने का काम कब होगा? जब इधर वाला जो काम है ना वो परफेक्ट तरीके से होगा तब। बात समझ रहे हो? इसका मतलब है कि मस्ट कम को काट करके, मस्ट हैव कम को काट करके हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, यानी हैव कम और कम ही आएगा, लेकिन ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। समझे कि नहीं? ऐसा लगेगा ये कम कटेगा। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ पर, यस सर। समझे कि नहीं? क्योंकि मस्ट के बाद हमेशा और हमेशा क्या लगता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर? यहाँ पर हेड लगा सकते हैं क्या? इसका मतलब आए होंगे, इसका मतलब होता है आए होंगे। तुम्हारे जरूर तुम्हारे दोस्त आए होंगे। अब जब तुम है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाए ना, तो इसका मतलब तुम्हारे दोस्त आए होंगे। तुम खुश हो, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे दोस्त जरूर आए होंगे, है ना? यानी वो कंप्लीट हो गया वो काम, ऐसा तुम कह रहे हो। तुम्हें श्योरिटी नहीं कि वो आया सो, मतलब आए होंगे, ये अनुमान जैसा चीज लगता है। क्लियर हुआ? बात समझ रहे हो? अगला देखो तो, अगला यू सीम वरीड। अच्छा, ये कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब? ये एडजेक्टिव की तरह ट्रीट हो रहा है। वरी मतलब चिंता करना। तुम चिंतित हो, कौन सा अवस्था में? चिंतित अवस्था में हो। बताओ, अगर कहीं वरीड लगा, अगर कहीं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एडजेक्टिव हुआ, है ना, तो बताओ उसके पहले वाला वर्ब कौन सा वर्ब होता है? लिंकिंग वर्ब होता है। ये सिम जो है ना वो लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पर सिम जो है लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। सिम मतलब लगते हो, ऐसा दिख रहा है तुमने, यानी तुम दिख रहे हो वरीड, चिंतित अवस्था में दिख रहे हो। बात समझ रहा है? यानी तुम दिख रहे हो चिंतित अवस्था में, ये लिंकिंग वर्ब है। यू सीम वरीड, सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है। यू मस्ट डू समथिंग रॉन्ग, तुम जरूर किया कुछ गलत। तो किया गलत, ये क्या ये परफेक्ट का सेंस दे रहा है? नहीं। अच्छा, तुम चिंतित कब होगे? जब तुम परफेक्ट मतलब कि गलती कर चुके होगे तब ना। जब तुम गलती कर चुके होगे तो मस्ट का कौन सा फॉर्मेट चाहिए? परफेक्ट वाला ना, परफेक्ट फॉर्मेट चाहिए। क्या यहाँ पर परफेक्ट फॉर्मेट है? नहीं। क्या हमें परफेक्ट फॉर्मेट लगाना पड़ेगा? क्या करेंगे फिर? ये डू को काटेंगे, हैव डन लगाएंगे। यू मस्ट हैव डन समथिंग, समथिंग एक साथ है, समथिंग रॉन्ग, सर कुछ गलत किए। एडजेक्टिव जो मतलब यहाँ एडजेक्टिव बन गया तो उसके बाद नाउन चाहिए। एडजेक्टिव बन गया उसके बाद नाउन चाहिए, हाँ तो यानी अगर होगा तो नाउन चाहिए, इसके बाद अगर कुछ होगा तो नाउन चाहिए, लेकिन वर्ब नहीं चाहिए। हम क्या बोले? अच्छा, इसको कंफ्यूजन और होना भी चाहिए कि अगर एडजेक्टिव लगा तो इसके बाद नाउन चाहिए। अगर हम बोले कि वह लड़का है, ये तो ठीक है ना। अगर हम बोले वह अच्छा लड़का है, तो बताओ वह लड़का है गलत हो गया क्या? नहीं ना। वह अच्छा लड़का है और जोड़ दिए उसमें, तो यहाँ पर अगर कोई वर्ब आ जाता, यहाँ पर कोई वर्ब आ जाता, तो ये हम कहते कि वहाँ वर्ब नहीं आना चाहिए था, वहां पर क्या आना चाहिए था? नाउन आना चाहिए था। तब उस वर्ब को नाउन में बदलते थे। लेकिन ये देखो, ये अलगे सेंटेंस बन रहा है, देखो ना, ये जोड़ने वाला चीज है। इसलिए मुझे लगता है ये जोड़ रहा है, किसको? इसको इससे जोड़ रहा है। क्लियर हुआ? ये सेंटेंस को वो सेंटेंस से कनेक्ट कर रहा है। इसीलिए मुझे लगता है, क्या लगता है भाई, कि तुम कुछ ना कुछ गलती किए होगे, है ना? जरूर गलती किए होगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्लियर हो गया? यानी तुम चिंतित लगते हो, तुम चिंतित लग रहे हो क्योंकि इसीलिए मुझे लगता है कि तुम गलती किए हो, जरूर गलती किए हो, है ना? ये इसका सेंस होता है। इसका भी सेंस निकालने की कोशिश करो डू का, तो वैसा ही सेंस देता है, लेकिन ये गलत इसलिए है
क्योंकि ये जो काम जो हो रहा है ना ये परफेक्ट होगा तभी ऐसा होगा हमको। ये चीज जो इधर वाला चीज है ना वो कब फील होगा, जब इधर वाला परफेक्ट होगा तब। जब तुम गलती कर दोगे तब तुम चिंतित लगोगे, पहले नहीं चिंतित लगोगे। और इसके बाद देखो यहाँ पर यू आर हैप्पी, तुम खुश तब लगोगे जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास आ चुका होगा। क्लियर हुआ? बात समझ में आ रहा है? इसको इरेज करें। भैया वहाँ पे तुम चिंतित लगते हो या फिर लग रही है? कौन? तो ये इस अवस्था में हो, जैसे तुम बूढ़े हो, बताओ कि अब वो बूढ़ा एक समय के लिए है या कि हमेशा के लिए? और वो अभी भी लग रहा है कि ना वो बूढ़ा ही है ना, तुम बूढ़ा लग रहे हो, यानी उस अवस्था में भी रहा रही का सेंस देता है, लेकिन वो रहा रही आईएनजी नहीं लगता है। बात समझ रहे हो? वैसे ही ये अवस्था को बता रहा है, इस अवस्था में हो तुम, अभी जो हो चिंतित अवस्था में हो। क्लियर हुआ? बात समझ में आ रहा है? सेंस लगाना, एग्जैक्ट हिंदी जानने की कोशिश करना। क्लियर हुआ? और कुछ भाई? हैं? भाई वाला वे ऑफ स्पीकिंग, ये भाई ऑफ स्पीकिंग नहीं है रे, वे ऑफ स्पीकिंग है। वे ऑफ स्पीकिंग ये लिखे हैं स्ट्रॉन्ग वे ऑफ स्पीकिंग ये वाला, और ये लिखे हैं नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग। तो थोड़ा सा कोढ़ियापन दर्शा दिए, यहाँ लिखना चाहिए था स्ट्रॉन्ग वे ऑफ स्पीकिंग, जगह नहीं था, इसलिए वे ऑफ स्पीकिंग कॉमन ले लिए और बाकी स्ट्रॉन्ग और नॉर्मल को छोड़ दिए। समझे बात को? मैथ जैसा कॉमन हो गया। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? इरेज करें। मेरा कैमरा मैन किधर गया भाई? एज्यूम के बारे में और बताएं, थोड़ा सा रुको भाई, रुको। एज्यूम के बारे में और बताएं, क्या एज्यूम के बारे में? ये एज्यूम कर रहे हैं मतलब हमको ये एजम्पशन है कि तुम जरूर मजाक कर रही है, हम सोच रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग तरीके से अनुमान लगा रहे हैं, ये पक्का भाई तुम गलत बोल रहे हो। समझेगे ना? जैसे नहीं कहते हो सच में ऐसा हुआ, ऐसा नहीं पूछते हो, हट तुम झूठ बोल रहा है, ऐसा कहते हो कि नहीं? तो ये जो हट तुम झूठ बोल रहा है ना, ये वाला वही चीज है, ये वही चीज है कि तुम्हारा जो है स्ट्रॉन्ग तरीके से तुम एज्यूम करे ये मजाक लग रहा है। क्लियर? हम इसको हैं? शॉकिंग नहीं कर सकते, हम मजाक लग रहा है यार, ये पूरे मजाक, शौक नहीं है, हम शौक नहीं है, मतलब मजाक लग रहा है, तुम पक्का मजाक कर रहे हो, ऐसा करें। किसी को बोले, कोई तुमको बोल दे, जानते हो तुम्हारे पापा जानते हो तुम आज कोचिंग आया ना, तबीयत खराब था, सुनो इधर, तबीयत खराब था तुम कोचिंग आया, जानते तुम्हारे पापा आईफोन लेके रख दिए तुम्हारे लिए, कहा बेटा देखो इतना पढ़ रहा है, या बेटी तुम पक्का मजाक कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो एक नोकिया का आईफोन 1208 होता है, उसमें नोकिया का गेम खेलने के लिए सांप वाला नहीं दिया जाता, हमको आईफोन मिल जाएगा, ये तो मतलब कि सरासर मतलब हार्ट अटैक आ जाएगा तुमको। समझे कि नहीं? वही चीज ये कहा जा रहा है। क्लियर हुआ? बात समझ गए? और किसी को कुछ पूछना है? अरे तो हम घर जाते रहेंगे तब पूछ लेना, सर एक चीज छूट गया, आइए इधर, आइए इधर खड़ा रहिए, बैठिए।